नमस्कार। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ हिंदी प्रश्नोत्तर सेट संख्या 2 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। प्रश्न संख्या 1 में मैंने दिया है, किन्हें अर्ध स्वर के रूप में जानते हैं। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है री ली, ख में है ई, ग में है य व एवं विकल्प घ में है आ। इन विकल्पों पर विचार कीजिए एवं उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मैं जानकारी के लिए बतलाना चाहूँगा कि री ई आ ये स्वर हैं। य र ल और व ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ग, अर्थात य व। प्रश्न संख्या 2 में मैंने दिया है, निम्नांकित में कौन संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आ, ख में है ई, ग में है उ एवं विकल्प घ में है ओ। मैं जानकारी के लिए बतलाना चाहूँगा कि आ, ई, उ ये स्वतंत्र स्वर हैं, किंतु इन्हीं 2 स्वरों के मेल से अन्य स्वरों का भी निर्माण होता है। जैसे अ और ई 2 स्वरों के मेल से ए स्वर का निर्माण होता है, जबकि अ और उ स्वर के मेल से ओ स्वर का निर्माण होता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि 2 भिन्न स्वरों के मेल से एक अन्य स्वर का निर्माण होता है और वह है ए और ओ। इसीलिए विकल्प 2 का सही उत्तर है घ, अर्थात ए ओ। प्रश्न संख्या 3 में मैंने दिया है, निम्नांकित में कौन उष्ण महाप्राण व्यंजन है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ख, ख में है ट, ग में है च और विकल्प घ में है श। मैं बतलाना चाहूँगा कि उष्ण व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, अर्थात स, श, स और ह। और महाप्राण उस व्यंजन को कहते हैं जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है। इस प्रकार सभी वर्ण वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण एवं स, श, त और ह महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह से ख महाप्राण व्यंजन है, किंतु ये उष्ण व्यंजन नहीं है। इसलिए 3 का सही उत्तर है घ, अर्थात श। प्रश्न संख्या 4 में मैंने दिया है, मात्राएं कितने प्रकार की होती है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 2, ख में है 3, ग में है 4 एवं विकल्प घ में है 5। जानकारी के लिए बतलाना चाहूँगा कि स्वर की जो मात्राएं होती है वह 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ख, अर्थात 3। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, घ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है तालु, ख में है मूर्धा, ग में है कंठ तथा विकल्प घ में है दांत। मैं बतलाना चाहूँगा कि क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वे कंठ वर्ण में आते हैं, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण जीभ के पीछे वाले भाग को कंठ से स्पर्श होने पे होता है। इसीलिए घ का उच्चारण स्थान कंठ है। इसीलिए प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ग, अर्थात कंठ। प्रश्न संख्या 6 में मैंने दिया है, निम्नांकित में कौन प्लुत स्वर का उदाहरण है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ओम,
खौ में है नमः, गौ में है नमो एवं विकल्प घौ में है नमन। मैं जानकारी के लिए बतलाना चाहूँगा कि प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए किसी को पुकारने में भी प्लुत स्वर का उच्चारण किया जाता है। इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए स्वर के बाद 3 अंक लिखा जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है क अर्थात ओम। प्रश्न संख्या 7 में मैंने दिया है निम्नांकित में पंचाक्षर कहलाते हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है एक ही वर्ण वर्ग के 5 अक्षर के समूह, ख में है किसी भी वर्ण वर्ग के 5 अक्षर के समूह, गौ में है हर वर्ण वर्ग के 5वां अक्षर तथा विकल्प घ में है 5 अक्षरों का समूह। मैं जानकारी के लिए बतलाना चाहूँगा कि पंचाक्षर किसी भी वर्ण वर्ग के 5वें अक्षर को कहते हैं, अर्थात ग, य, र, न और म ये वर्ण वर्ग के 5वां अक्षर है और ये पंचाक्षर कहलाते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात हर वर्ण वर्ग का 5वां अक्षर पंचाक्षर कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया है य का उच्चारण स्थान निम्नांकित में कौन है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है कंठ, ख में है तालु, गौ में है मूर्धा एवं विकल्प घ में है कंठ तालु। मैं जानकारी के लिए बतलाना चाहूँगा कि य का उच्चारण जीभ को तालु में स्पर्श होने से होता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात तालु। प्रश्न संख्या 9 में है अनुनासिक वर्ण का उदाहरण है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है दांत, ख में है आंत, गौ में है दोनों और घ में है कोई नहीं। गौरतलब है कि अनुनासिक वर्ण के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है और इस वर्ण के उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक की भी जरूरत पड़ती है और ये अनुनासिक वर्ण स्वर के बाद उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। इसलिए आंत, दांत, दौ में जो आ है वह स्वर है, उसके बाद जो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है उसमें 1 मात्रा का समय लगता है और आंत में भी आ के बाद चंद्र बिंदु है जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है और इसके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक के सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है गौ अर्थात दांत और आंत दोनों में अनुनासिक वर्ण हैं। प्रश्न संख्या 10 में है अनुनासिक वर्ण की विशेषताएं है या हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है इसके उच्चारण में लघुता होती है, ख में है इसके उच्चारण में गुरुता होती है, गौ में है इसके उच्चारण नाक से होता है और विकल्प घ में है उपरोक्त क एवं गौ दोनों। मैं बतलाना चाहूँगा कि अनुनासिक वर्ण के उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है और इसके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात इसके उच्चारण में लघुता होती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात इसके उच्चारण में लघुता होती है तथा इसका उच्चारण नाक से होता है। प्रश्न संख्या 11 में है ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है स्वर, ख में है व्यंजन, गौ में है संयुक्त व्यंजन एवं घ में है अयोगवाह। जानकारी के लिए मैं बतलाना चाहूँगा कि स्वर उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो जाता है और व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तथा संयुक्त व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसमें 2 व्यंजन के मेल से एक अन्य व्यंजन का निर्माण होता है और अयोगवाह
उस वर्ण को कहते हैं जो न तो स्वर है और न व्यंजन। चूंकि ज्ञ, जो और यो दो व्यंजन के मेल से बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है गौ, अर्थात संयुक्त व्यंजन। प्रश्न संख्या 12 में है, निम्नांकित में कौन अनुस्वार की विशेषता है या है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है, इसके उच्चारण में नाक से अधिक और मुख से कम हवा निकलती है। विकल्प ख में है, इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ग में है, यह स्वर के बाद आने वाला वर्ण है। और विकल्प घ में है, तीनों विकल्प सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात अनुस्वार की उपरोक्त तीनों विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 13 में है, ख किस प्रकार का व्यंजन है? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है घोष वर्ण, ख में है अघोष वर्ण, ग में है अल्पप्राण एवं विकल्प घ में है विवृत। मैं जानकारी के लिए बतलाना चाहूँगा कि घोष वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ परस्पर झंकृत होती है, और अघोष वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ परस्पर झंकृत नहीं होती है, और अल्पप्राण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में अल्प हवा मुख से निकलती है। क्योंकि हर वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं, जबकि तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं, तथा हर वर्ण के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। क्योंकि क वर्ग का ख द्वितीय वर्ण है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात अघोष वर्ण। प्रश्न संख्या 14 में है, हिंदी वर्णमाला में जोड़े गए नए वर्ण हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है स्र छ, ख में है त्र ज्ञ, ग में है ढ र एवं विकल्प घ में है य फ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात ढ ड हिंदी वर्णमाला में जोड़े गए नए वर्ण हैं। प्रश्न संख्या 15 में है, निम्नांकित में किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है छ, ख में है स्र, ग में है रि एवं विकल्प घ में है स। मैं बतलाना चाहूँगा कि छ, स्र और स का उच्चारण तो हिंदी में किया ही जाता है, री का उच्चारण मूल रूप से संस्कृत में ही किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात री। प्रश्न संख्या 16 में है, किस वर्ण से कोई शब्द शुरू नहीं होते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है य, ख में है ग, ग में है र और विकल्प घ में है तीनों। मैं बतलाना चाहूँगा कि य, ग और र से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात तीनों यानी य, ग और र इन वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 17 में है, 6 वर्ण किस वर्णों के मेल से बना है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है क जोड़ मूर्धन्य स, ख में है क जोड़ छ, ग में है क जोड़ स एवं विकल्प घ में है क जोड़ च। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात क और मूर्धन्य स के मेल से छ का निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 18 में है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के मेल से बना है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ज जोड़ य, ख में है ग जोड़ य, ग में है क जोड़ य एवं विकल्प घ में है ग जोड़ य।
इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात जो और यो के मेल से ज्ञ संयुक्त वर्ण का निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 19 में है, निम्नांकित में कौन महाप्राण व्यंजन है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आ, ख में है च, ग में है ब तथा विकल्प घ में है ठ। मैं बतलाना चाहूंगा कि महाप्राण व्यंजन उस व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में हकार जैसी विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके उदाहरण है किसी भी वर्ण वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण तथा स, श, स तथा ह महाप्राण व्यंजन के उदाहरण हैं। क्योंकि थ तो वर्ग का द्वितीय वर्ण है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात थ। प्रश्न संख्या 20 में है, कौन ध्वनि अल्पप्राण है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है त, ख में है थ, ग में है ध तथा विकल्प घ में है ख। मैं बतलाना चाहूंगा कि अल्पप्राण उस व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में मुख से अल्प हवा प्रक्षेपित होती है तथा जिसके उच्चारण में मुख से हकार जैसी विशेष ध्वनि नहीं निकलती है। किसी भी वर्ण वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण अल्पप्राण के उदाहरण है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात त।